चुनाव के पहले ही एनडीए में शुरू हो गई टकरार। सीट शेयरिंग को लेकर क्या लोकसभा चुनाव जैसा ही होगा हाल? इस बार कौन किसका बिगाड़ेगा खेल, ये तो वक्त बताएगा। मगर उसके पहले ही एनडीए नेताओं की उड़ चुकी है नींद। बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। इस साल के अंत तक होने वाले बिहार चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन के नेताओं के बीच खटपट शुरू हो गई है। खासकर बरहरा, बार और परबत्ता विधानसभा सीट पर एनडीए नेताओं के बीच का टकराव अब स्पष्ट सामने भी आने लगा है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोशिशों के बावजूद ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बिहार के चुनावी मौसम में खटपट का साम्राज्य बढ़ गया है। कभी दबे स्वर में टकराव हो रहे हैं, कभी ये टकराव इतने बड़े रूप में फैल चुकी है कि आला कमान की नींद भी उड़ी हुई है। जदयू के कुछ नेताओं ने अपने गठबंधन के साथी दलों को चुनौती देना शुरू कर दिया है और कुछ तो मर्यादा की सीमा भी लांघ चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन नेताओं में कौन है जो एनडीए के चुनावी रण में खलल डालने के कारण बन रहे हैं। बरहरा की बात कर ले तो बरहरा विधानसभा क्षेत्र पर भाजपा का कब्जा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार राघवेंद्र प्रताप सिंह ने जीत हासिल की थी और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार सरोज यादव को हराया था। लेकिन जब से आगामी 2025 विधानसभा चुनाव की चर्चा तेज हुई है, जदयू नेता छोटू सिंह ने इस सीट पर अपनी दावेदारी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ये बड़े घोषणा अनोखे तरीके से की है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उस पर आपत्ति उठानी पड़ी और उन्होंने छोटू सिंह को फटकार लगाते हुए ये बताया कि बरहरा सीट भाजपा के खाते में है, उस पर नजर मत डालो। हालांकि जदयू नेता छोटू सिंह पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फटकार का कोई असर हुआ नहीं। वो लगातार भाजपा के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह की आलोचना करने में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि बरहरा में विकास नहीं हुआ है और विकास का श्रेय नीतीश कुमार को जाता है, न कि यहाँ के विधायक को। वो यही कहते हैं कि सड़कें और अन्य विकास कार्य नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो रहे हैं, न कि स्थानीय विधायक के प्रयासों से। जदयू नेता छोटू सिंह बरहरा की जनता के बीच लगातार सक्रिय हैं और उनके लिए कंबल बांटने जैसे कार्य भी करते हैं। हालांकि उनके पार्टी से आधिकारिक हरी झंडी नहीं मिली है, फिर भी वो चुनावी दावेदारी में अभी से जुट गए हैं। तो वहीं परबत्ता की बात की जाए तो परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में भी खटपट बढ़ती जा रही है। यहाँ पर लोजपा सांसद राजेश वर्मा और जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार के बीच तीखी नोकझोंक भी आप तक पहुंची होगी। खबर हमने आपको बताया। डॉक्टर संजीव कुमार ने तो लोजपा सांसद राजेश वर्मा को गीदड़ और कुत्ता तक कह दिया। उनका आरोप है कि राजेश वर्मा ने सिर्फ वोट लेकर काम नहीं किया और टिकट खरीदकर चुनाव लड़ा है। डॉक्टर संजीव कुमार ने यह भी कहा कि अगर कोई उनकी काम में अड़ंगा डालने की कोशिश करेगा तो वो उससे सीधे तौर पर लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने ये धमकी दी कि वो शस्त्र उठाकर कुछ भी कर सकते हैं। इस बयान के बाद राजेश वर्मा ने भी पलटवार किया और कहा कि जो लोग घमंड करते हैं उन्हें उनकी जगह दिखानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि शस्त्र उठाने का वक्त अब खत्म हो चुका है और अब संस्कार दिखाने का वक्त है। कुल मिलाकर जदयू और चिराग के सांसद के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। तो वहीं बार विधानसभा क्षेत्र पर भी नेताओं के बीच बयानबाजी शुरू है। जदयू नेता संजय सिंह ने साफ तौर पर ऐलान किया कि 2025 के चुनाव में बार से अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे। उन्होंने ये घोषणा अपने समर्थकों के सामने की और बताया कि उन्होंने बार क्षेत्र के विकास के लिए खुद से फंड भी दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर ललन बाबू ने उनसे फंड मांगा था तो उन्होंने उसी क्षेत्र के विकास के लिए दिया। संजय सिंह ने यह भी कहा कि वो युद्ध के मैदान से पीछे नहीं हटेंगे और बाढ़ से ही चुनाव लड़ेंगे। और उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बाढ़ के भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा कि लोकतंत्र में किसी को भी चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए में बाढ़ सीट पर कोई वैकेंसी नहीं है, फिर भी वो लोकतंत्र है और कोई भी व्यक्ति किसी भी दल से या निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है। अब इस प्रकार बिहार में एनडीए गठबंधन के भीतर सीटों को लेकर खींचतान और विवाद अभी से शुरू है। कई नेताओं के बयान और दावेदारी से गठबंधन में दरारें स्पष्ट रूप से सामने आ रही हैं, जो आगामी चुनावी रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। और खास तौर पर अगर देखा जाए तो ये टकरार जदयू के नेताओं और चिराग पासवान के लोग हों या फिर भाजपा के विधायक हों, मतलब जदयू
वर्सेस चिराग पासवान और जदयू वर्सेज भाजपा की लड़ाई अभी से शुरू हो गई है। वैसे भी जदयू जो है नीतीश कुमार की पार्टी है और ऐसे में जदयू के नेताओं को ये घमंड रहता है कि नीतीश कुमार बड़े भाई के रूप में बिहार में काम करते हैं और ऐसे में नीतीश कुमार के लोगों को टिकट मिलना चाहिए। नीतीश कुमार ने भी पहले से डिमांड कर रखी है कि 120 सीट से तो कम हम लेंगे नहीं। ऐसे में अब चुनावी मौसम है और उसके पहले से ही जदयू वर्सेस भाजपा की लड़ाई शुरू हो गई है। हालांकि इसमें गौर करने वाली बात यह भी है कि नीतीश कुमार अपने लोगों को समझा रहे हैं कि ये सीट भाजपा की है, भाजपा की रहने दीजिए, लेकिन लोग मानने वाले कहाँ हैं। बाकी अब वक्त बताएगा कि होगा क्या। इससे जुड़ी कोई नई जानकारी आएगी तो उसे आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।